21 मई 1946 लॉस अलामोस लैबोरेटरी के एक सुनसान कमरे में एक साइंटिस्ट लुइस स्लोटिन एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर था और सामने रखा था 14 पाउंड का प्लूटोनियम का एक गोला। अचानक हाथ जरा सा फिसला, स्क्रू ड्राइवर अपनी जगह से हट गया और पूरे कमरे में 1 सेकंड के लिए चमकती हुई नीली रोशनी फैल गई। कमरे में मौजूद बाकी साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। लुइस स्लोटिन ने तुरंत उस गोले को ढका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्लोटिन जानते थे कि वो अगले कुछ दिनों में मरने वाले हैं। उन्होंने अपने साथी से कहा, वी आर डेड। आखिर उस छोटे से मेटल के गोले में ऐसा क्या था जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने द डीमन कोर का नाम दे दिया? और कैसे सिर्फ 1 सेकंड की लापरवाही ने 2 टॉप साइंटिस्ट्स को जिंदा लाश बना दिया? चलिए जानते हैं इसके पीछे का खौफनाक विज्ञान। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के अंत से। अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे, लेकिन अमेरिका एक तीसरा बम भी तैयार कर रहा था। इस तीसरे बम का दिल था प्लूटोनियम का यह 14 पाउंड का गोला। लेकिन जापान के सरेंडर करने के बाद इस गोले का इस्तेमाल रुक गया। अब यह कोर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए लॉस अलामोस की लैब में ही रह गया। अब इसके पीछे की साइंस समझिए। किसी भी न्यूक्लियर बम को फटने के लिए क्रिटिकल मास की जरूरत होती है। मतलब प्लूटोनियम के एटम्स जब आपस में टकराते हैं तो वो न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं। अगर ये न्यूट्रॉन्स बाहर भाग जाएं तो गोला शांत रहता है, लेकिन अगर इन न्यूट्रॉन्स को वापस गोले के अंदर भेज दिया जाए तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट्स इसी को टिकलिंग द ड्रैगन्स टेल कहते थे, यानी मौत के मुंह में उंगली डालना। इस गोले का पहला शिकार बना 24 साल का एक युवा साइंटिस्ट हैरी डैग्लियन। 21 अगस्त 1945 की रात हैरी अकेले इस कोर के चारों तरफ टंगस्टन कार्बाइड की ईंटें रख रहे थे। ये ईंटें न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर का काम करती हैं, जो न्यूट्रॉन्स को बाहर भागने से रोकती हैं। जैसे ही हैरी आखिरी ईंट रख रहे थे, उनके हाथ से वो भारी ईंट सीधे प्लूटोनियम गोले के ऊपर गिर गई। गोला तुरंत सुपरक्रिटिकल हो गया। एक नीली रोशनी चमकी और हैरी के शरीर के पार अदृश्य रेडिएशन निकल गया। 25 दिनों के बाद, भयानक दर्द झेलने के बाद हैरी की मौत हो गई। इस हादसे के ठीक 9 महीने बाद लैब ने कोई सबक नहीं सीखा। इस बार लुइस स्लोटिन वही खतरनाक एक्सपेरिमेंट दोहरा रहे थे। स्लोटिन गोले के ऊपर बेरिलियम का एक डोम रख रहे थे। नियम के मुताबिक इस गुंबद को गोले से दूर रखने के लिए सुरक्षा ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना था, लेकिन स्लोटिन ओवर कॉन्फिडेंट थे। वो सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की नोक से उस भारी गुंबद को रोके हुए थे, और फिर वही हुआ जिसका डर था। स्क्रू ड्राइवर फिसला, गुंबद बंद हुआ और न्यूट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होकर वापस गोले में चले गए। उस 1 सेकंड की नीली रोशनी ने स्लोटिन की बॉडी को 2100 रॉन्ट जेन्स के रेडिएशन से झुलसा दिया। यह वो मात्रा थी जो इंसान के डीएनए को पल भर में पिघला देती है। 9 दिन बाद स्लोटिन ने भी दम तोड़ दिया। इन 2 मौतों के बाद साइंटिस्ट्स को समझ आ गया कि यह कोई साधारण कोर नहीं, बल्कि एक शैतान है। इसके बाद हाथों से होने वाले इन एक्सपेरिमेंट्स पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया। कुछ समय बाद इस डेमन कोर को पिघला दिया गया और इसके प्लूटोनियम को दूसरे हथियारों और रिएक्टर्स में बांट दिया गया। डेमन कोर की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान जितना शक्तिशाली है, उतना ही बेरहम भी। प्रकृति के नियमों के साथ जरा सी लापरवाही भी सीधे मौत का वारंट बन सकती है। अगर आपको यह न्यूक्लियर मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप परमाणु इतिहास की ऐसी और कहानियों को जानना चाहते हैं?